स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं त्रिपुरयात्रा.com पर। दिल्ली में आज नीति आयोग की बैठक हुई, जिसमें छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी शामिल हुए। बैठक में देश की अर्थव्यवस्था, कृषि समेत कई विषयों पर चर्चा हुई। दिल्ली में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में सीएम भूपेश बघेल ने कहा, कोयला और कई खनिजों की रॉयल्टी दर में संशोधन हो, नवीन पेंशन योजना में जमा राशि वापस मिले, 20,000 से कम आबादी के शहरों में मनरेगा लागू हो, जीएसटी क्षतिपूर्ति अनुदान 5 वर्ष के लिए जारी रखें और केंद्रीय कर में राज्यों का हिस्सा बढ़ाया जाए। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल आज हिमाचल प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। सीएम भूपेश बघेल थोड़ी देर बाद दिल्ली से हिमाचल प्रदेश के लिए रवाना होंगे और कल सोमवार को हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों की बैठक लेंगे। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल अनुसुईया उइके दिल्ली दौरे पर हैं। आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और ये मोदी को राखी भी बांधी। इस दौरान दोनों के बीच कई विषयों पर चर्चा हुई। SSLV के माध्यम से आजादी सैटेलाइट की लॉन्चिंग में छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के 10 स्टूडेंट्स भी शामिल हुए। इन छात्रों ने SSLV के लिए चिप तैयार किया। सैटेलाइट की सफल लॉन्चिंग पर बच्चों की मेहनत रंग लाई। सभी बच्चों ने वैज्ञानिक बनकर देश के लिए काम करने की इच्छा जाहिर की। चित्रकूट विधायक राजमन बेंजाम ने कई गांवों का दौरा किया। इस दौरान पंचायत भवन के लोकार्पण के साथ ही उन्होंने जनता से संवाद किया। ग्रामीणों ने उन्हें सड़क, बिजली, पेयजल और जर्जर स्कूल भवन जैसी समस्याएं बताई, जिस पर विधायक ने संबंधित अधिकारियों को तत्काल निराकरण करने के निर्देश दिए। छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री कवासी लखमा का बड़ा बयान सामने आया। लखमा ने कहा, हमारी तिरंगा यात्रा ढोंग नहीं होगी। तिरंगा कांग्रेस पार्टी का है, बीजेपी का नहीं। उसे छीनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कभी सफल नहीं होंगे। महंगाई से ध्यान भटकाने के लिए भाजपा के लोग तिरंगा कर रहे हैं। आजादी की 75वीं वर्षगांठ को पूरा देश अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। इससे महासमुंद जिला प्रशासन ने तिरंगा झंडा बनाने का कार्य महिला स्व सहायता समूह की महिलाओं को दिया है। जिले के लगभग आधा दर्जन से ज्यादा महिला स्व सहायता समूह को 2500 तिरंगा झंडा बनाने का कार्य दिया गया है। इन्हीं में से एक माया स्व सहायता समूह की 10 महिला सदस्य तिरंगा बनाने के काम में जुटी हुई है। डोंगरगढ़ में शहरवासियों ने प्रभात फेरी निकाली। रैली के माध्यम से शहरवासियों से आह्वान किया गया कि सभी घरों में 11 से 17 अगस्त तक झंडा लगाएं। इस रैली में SDM, CMO, CO समेत वार्ड पार्षद और आम नागरिक भी शामिल हुए। कवर्धा में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर जिला प्रशासन की तैयारी जोरों पर है। जिला प्रशासन महिला समूह के जरिए तिरंगा झंडा बनवा रहा। 20,000 से ज्यादा तिरंगा झंडा बनाने का लक्ष्य महिला समूह को दिया गया। जिले की 29 महिलाएं इस अभियान में जुटी हुई हैं। नगर निगम धमतरी के महिमा सागर वार्ड में ट्रेंचिंग ग्राउंड के कचरे को डिस्पोज करने का काम लेने वाले ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया। इस कार्रवाई से ठेकेदारों में हड़कंप मच गया है। ठेकेदार ने 1.5 साल बाद भी कचरे को डिस्पोज नहीं किया, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। कोंडागांव के पोयाम हॉस्पिटल में स्वास्थ्य अमले ने दबिश दी। यहां 12वीं पास युवक खुद को MBBS डॉक्टर बताकर अवैध हॉस्पिटल संचालित कर रहा था, जहां पर नर्सिंग होम एक्ट नोडल अधिकारी, ड्रग इंस्पेक्टर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी और स्वास्थ्य विभाग ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में लचर होती यातायात व्यवस्था को सुधारने जिला प्रशासन और यातायात पुलिस ने संयुक्त मुहिम शुरू की है। अभियान के तहत सड़क पर सामान बोर्ड आदि को जब्त किया गया। वहीं वाहनों को व्यवस्थित पार्किंग, मुख्य मार्गों पर मवेशियों के जमावड़े पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई। राजनांदगांव शहर को साफ, स्वच्छ, स्वस्थ और सुंदर बनाने के लिए नगर निगम ने रात में कचरा संग्रहण करने की शुरुआत की है। शहर के मानव मंदिर चौक से वाहन को हरी झंडी दिखाकर महापौर ने डोर टू डोर कचरा कलेक्शन की शुरुआत की, जिसका चेंबर ऑफ कॉमर्स ने भी भरपूर समर्थन किया। राज्य के भैरा नवापारा गांव के राशन दुकान से 300 क्विंटल चावल की हेराफेरी की गई है, जिसके बाद खाद्य निरीक्षक सरस्वती राजवाड़ी ने दुकान का निरीक्षण किया और सेल्समैन को अगस्त माह का चावल हितग्राहियों को वितरण करने के आदेश दिए। साथ ही SDM ने जांच दल के गठन करने की भी बात कही। पाखांजूर में नकली खाद का कारोबार किया जा रहा है, जिससे किसानों की फसलें बर्बाद हो रही। कई दुकान में तो एक्सपायरी कीटनाशक दवाई के बिक्री का भी मामला सामने आया। मामले की शिकायत के बाद भी जिम्मेदार पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही।
केंद्र शासन के आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए तक के इलाज की सुविधा मुहैया कराने के उद्देश्य से आयुष्मान कार्ड का वितरण किया जा रहा है। तीसरे चरण का कार्ड वितरण की शुरुआत राजनांदगांव शहर के शंकरपुर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में स्थानीय पार्षद शिव वर्मा की मौजूदगी में की गई। इस दौरान आयुष्मान कार्ड का वितरण हितग्राहियों को किया गया। कवर्धा में मंत्री मोहम्मद अकबर ने कलेक्ट्रेट कार्यालय में राजीव गांधी आश्रय योजना के तहत 295 गरीब परिवारों को आवासीय पट्टा वितरण किया। साथ ही मोर जमीन मोर मकान योजना के अंतर्गत शहर के 21 लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना की स्वीकृति पत्र दी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार गरीबों की सरकार है, हर व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाएगा। कोरबा जिले के मानिकपुर इलाके में शिव कुमार सोनी के घर एक सांप निकल गया। सांप मां दुर्गा की प्रतिमा पर जाकर बैठ गया, जिसके बाद गांव वालों ने चमत्कार मानते हुए दर्शन के लिए पहुंचने लगे। काफी देर बाद वहां रेस्क्यू टीम को बुलाया गया, जिसके बाद सांप का रेस्क्यू कर उसको जंगल में छोड़ दिया गया। राजिम से लगे वनांचल ग्राम मुरगुरा में भालू पहुंचने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। गांव में अचानक भालू आने से ग्रामीण हैरत में आ गए। वही घटना की जानकारी वन विभाग को दी गई। इस दौरान खुद ग्रामीण ने भालू के गांव से बाहर भगाया। राजिम से लगे पांडुका क्षेत्र में आज सुबह से हाथियों का दल धमतरी जिले से पैरी नदी को पार कर जंगलों में वापस लौट आया। वन विभाग की टीम लगातार हाथियों की निगरानी कर रही है, तो वहीं आसपास के 10 गांव में अलर्ट जारी किया गया। बता दें कि ये वही दंतैल हाथी हैं जिन्होंने 2 माह पहले खलिहान में रखे अनाज को नष्ट कर दिया था। गौरेला पेंडा मरवाई जिले के बहुटा डोल गांव के पास एक बुजुर्ग की लाश मिली। शव देखकर हत्या की आशंका जताई जा रही। वहीं घटना की सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। पुलिस ने हत्या के आरोप में मृतक के बड़े बेटे को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। भिलाई के खुर्सीपार में मारपीट में घायल युवक की मौत के बाद पुलिस ने 5 संदिग्धों को हिरासत में लिया, जिनसे पूछताछ की जा रही है। इनमें 2 नाबालिग भी शामिल हैं। बता दें कि बीते हफ्ते बापू नगर में 2 पक्षों में मारपीट के बाद बुरी तरह से घायल विवेक यादव की इलाज के दौरान मौत हो गई थी, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। कांकेर जिले के अमाबेड़ा इलाके में मुठभेड़ के बाद जवानों ने भारी मात्रा में नक्सली सामान बरामद किया। वहीं मुठभेड़ में महिला नक्सली समेत कुछ नक्सलियों के घायल होने का दावा भी पुलिस ने किया है। मुठभेड़ में दोनों तरफ से मोर्टार भी दागे गए। जवानों का दावा है कि आधे घंटे तक चली इस मुठभेड़ में कुछ नक्सलियों को गोली लगी है। सरगुजा जिले के नवागढ़ इलाके में रेप की कोशिश करने पर एक महिला ने युवक की हत्या कर दी। युवक महिला से जबरदस्ती कर रहा था और बचाव में महिला ने घटना को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर लिया है। जांजगीर चांपा के बड़ौदा पुलिस ने सोशल मीडिया पर बच्चे को की अश्लील वीडियो अपलोड करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। गृह मंत्रालय की एनसीआरबी शाखा की ओर से आरोपी के संबंध में जानकारी मिली, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। कोरबा के भारतीय स्टेट बैंक की करतला शाखा में चोरों ने धावा बोला। हालांकि चोर चोरी करने में नाकाम रहे, जिसके बाद बैंक में लगे सीसीटीवी के डीवीआर को लेकर फरार हो गए। वही घटना की सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और आरोपी की तलाश में जुट गई है। जांजगीर चांपा की नवागढ़ पुलिस ने बिटकॉइन खरीदी के नाम पर ठगी करने वाले 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दरअसल कुटरा के एक प्रार्थी ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि बिटकॉइन खरीदी के नाम पर उनसे ठगी की गई। प्रार्थी के मुताबिक आरोपी ने 3 साल के भीतर 6 से 7 करोड़ रुपए मिलने का लालच देकर 10,000 की ठगी की। फर्जी कॉल सेंटर के जरिए क्रेडिट कार्ड की जानकारी हासिल कर लाखों रुपए की ठगी करने वाले 4 अंतर्राज्यीय शातिर ठगों को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया, जिन्हें ट्रांजिट रिमांड पर रायपुर लाया गया। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि इस फर्जीवाड़े का मास्टरमाइंड दिलप्रीत सिंह है। इसके साथ कुल 4 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। चित्रकूट विधानसभा की लोहांडीगुड़ा जनपद पंचायत के पूर्व अध्यक्ष चंद्रभान कश्यप ने कांग्रेस पर पुलिस पर दबाव बनाने का आरोप लगाया। कश्यप ने अपने खिलाफ एफआईआर दर्ज होने पर यह आरोप लगाया। बताया जा रहा है कि चंद्रभान कश्यप भाजपाइयों के साथ तिरंगा रैली निकाली थी। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज उल्टा पकड़ा था। इस मामले में कांग्रेस की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है। बलरामपुर जिले के रघुनाथ नगर थाना क्षेत्र में मंत्री का पीए बताकर ठगी करने वाले एक शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के पास से 27,000 कैश, मोबाइल फोन, फर्जी दस्तावेज और एक कार भी बरामद किया। बताया जा रहा है कि आरोपी गांव-गांव घूमकर लोगों को काम कराने का झांसा देकर पैसे की मांग करता था।
राजधानी रायपुर में एक बार फिर चाकूबाजी हुई। लाखी नगर में तेज हॉर्न बजाने से रोकने पर विवाद हुआ, जो इतना बढ़ गया कि बदमाश लोकेश रक्सेल ने 2 लोगों पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में दोनों की युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद दोनों को मेकाहारा रेफर किया गया। सावन का महीना खत्म होने को है। बिलासपुर संभाग में कम बारिश से जलाशय औसतन 55% ही भर पाए हैं, जिससे प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। दरअसल कम बारिश से बिलासपुर संभाग के अरपा भैंसाझार में 35 किलो में 26, बांगो में 54, खारग और मनियारी में 88 से 90% ही जलभराव हो पाया है। गौरेला पिंडा मरवाई में सूखे की काली छाया दिखाई देने लगी है। सबसे ज्यादा प्रभावित जिले का उत्तर मरवाई क्षेत्र है। हालांकि अब बांधों के जरिए नहर से पानी छोड़ने कर किसानों को राहत देने की कोशिश की जा रही है। कम बारिश ने जिले के किसानों की चिंता बढ़ा दी है। खेतों में अब दरारें पड़ने लगी है। किसान फसलों का आकलन कर सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। केशकाल के मजदूर हमाल संघ और बोलबम समिति के नेतृत्व में हजारों कांवड़ यात्रियों का दल सिहावा के रिंगी ऋषि आश्रम के लिए यहाँ रवाना हुआ। सभी कांवड़ यात्री सोमवार को गंगा नदी में स्नान कर गंगा जल लेकर केशकाल के गोबरहीन पहुंचेंगे, जहां भगवान शिव का जलाभिषेक करेंगे। इस वर्ष कांवड़ यात्रा को लेकर शिव भक्तों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। कोरबा में बालको थाना इलाके में झाड़ियों में व्यक्ति की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर बालको थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। मृतक के शरीर में चोट के निशान मिले, जिससे उसकी हत्या की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी। बेमेतरा जिले के भैंसागुड़ा गांव में सतनामी समाज के मुखिया ने 7 परिवारों का हुक्का पानी बंद करा दिया। दरअसल पीड़ित परिवार की युवती ने समाज के ही किसी शख्स से प्रेम विवाह कर लिया था। इसके बाद समाज के मुखिया ने पूरे परिवार को सजा देते हुए 7 परिवारों का हुक्का पानी बंद कर दिया। साथ ही गांव में परिवार से किसी के भी लेन देन करने पर 5,000 का जुर्माना भी लगा दिया। कवर्धा ने कई वॉलीबॉल प्लेयर प्रशासन की बेरुखी से वॉलीबॉल प्लेयर नाराज हैं। दरअसल यहां पर वॉलीबॉल खिलाड़ियों के लिए सिर्फ एक मैदान है, जहां प्लेयर प्रैक्टिस कर सकते हैं, उनमें भी लड़कियों के लिए बाथरूम तक नहीं है, जिससे वॉलीबॉल की प्रैक्टिस करने में खिलाड़ियों को असुविधा का सामना करना पड़ा। खिलाड़ियों का कहना है कि सुविधा और मिले तो बेहतर खिलाड़ी निकल सकते हैं। बस्तर फाइटर फोर्स की भर्ती प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। संभाग में हजारों की संख्या में स्थानीय जवानों ने नक्सलवाद से लड़ने बस्तर फाइटर फोर्स में भर्ती के लिए आवेदन किया था, जिसमें कुल 2100 जवानों को बस्तर फाइटर में भर्ती किया जाएगा। वह स्थानीय बोली बोलने वाले युवाओं को 20 बोनस अंक भी दे रही है।